क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है जब तुलसी और शोभा मिलकर मिताली के लिए साड़ी चुन रही होती है, लेकिन परी कहती है कि मिताली ये साड़ी नहीं पहनेगी। शोभा परी से कहती है कि वे लोग शगुन के लिए साड़ी चुन रही हैं और तुलसी उसे कहती है कि उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। शोभा तुलसी से कहती है कि परी की बातों पर ध्यान न दें और उसे कई साड़ियां चुनने की सलाह देती है। नोएना को सूची से पता चलता है कि मिताली शॉपिंग पर गई है। नोएना सूची से कहती है कि मिहिर ने उससे अपने प्यार का इजहार किया है। मिहिर हेमंत से कहता है कि उसे तुलसी को सब सच बताना होगा, नहीं तो उसका मन बेचैन रहेगा। वो तुलसी को फोन करता है लेकिन उसका फोन गायब होता है। नोएना सूची से कहती है कि मिहिर को उसकी जरूरत है। सूची को यकीन नहीं होता, लेकिन नोएना कहती है कि मिहिर सच में उससे प्यार करता है। नोएना कहती है कि अगर हेमंत कल रात उनके कमरे में नहीं आता तो सब कुछ हो जाता। सूची उसे समझाती है कि वो हद पार कर रही है। उधर मिहिर बार बार तुलसी को कॉल करता है लेकिन उसका फोन बिजी आता है। तुलसी को भी मिहिर का फोन बिजी लगता है और शोभा उसे शांत रहने को कहती है। हेमंत मिहिर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन मिहिर बेचैन रहता है। नोएना सूची से कहती है कि वो मिहिर के बिना नहीं रह सकती और उसे अब मिहिर की बहुत जरूरत है। उधर अंगद वृंदा को उसके घर के पास छोड़ता है और उसका सामान उठाने में मदद करता है। वृंदा उसे धन्यवाद कहती है और जाने को कहती है, लेकिन अंगद कहता है कि वो तभी जाएगा जब वृंदा सुरक्षित घर पहुंच जाए। वृंदा उसे अलविदा कहती है और अंगद भी जवाब देता है। अंगद खुद को रोकता है और तय करता है कि अब वो वृंदा से दूरी बनाए रखेगा क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। नोएना सूची और मिताली से कहती है कि अपना सामान पैक कर लें क्योंकि उन्हें फ्लाइट पकड़नी है। इसके बाद नोएना मिहिर से मिलने जाती है और उसके कमरे की बेल बजाती है। हेमंत दरवाजा खोलता है और नोएना से पूछता है कि वो उसके भाई के साथ क्या कर रही है। वो उसे चेतावनी देता है कि जो कुछ वो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। नोएना कहती है कि वो तो सिर्फ मदद कर रही थी, लेकिन हेमंत कहता है कि उसने सब सुन लिया है। नोएना कहती है कि मिहिर सिर्फ उससे ही प्यार करता है। हेमंत गुस्से में कहता है कि वो अब हद पार कर रही है। नोएना कहती है कि उसने मिहिर की आंखों में देखा है और वही उसकी सच्चाई है। हेमंत उसे चेतावनी देता है कि वो मिहिर और तुलसी की जिंदगी से दूर रहे क्योंकि उनके लिए वो राम और सीता की तरह हैं। हेमंत उसे रामायण की याद दिलाता है और कहता है कि वो अपने भाई का घर टूटने नहीं देगा। मिहिर अपने नए व्यापार की योजना हेमंत को बताता है, तभी नोएना बीच में आ जाती है। हेमंत मिहिर से कहता है कि नोएना उसे पसंद करती है, लेकिन मिहिर कहता है कि नोएना एक ईमानदार महिला है। हेमंत बताता है कि नोएना उसे अपने कमरे में ले गई थी। मिहिर कहता है कि वो तो बस मदद कर रही थी। हेमंत कहता है कि उसे पहले बताना चाहिए था। मिहिर कहता है कि नोएना घबरा गई थी। मिहिर बताता है कि नोएना उसे यह समझाने की कोशिश कर रही है कि अब वो तुलसी से प्यार नहीं करता, जिस पर हेमंत कहता है कि नोएना उसका दिमाग धो रही है। हेमंत कहता है कि नोएना एक बाहरी है और उसे उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। मिहिर तय करता है कि वो तुलसी से बात करेगा और फिर नोएना के साथ व्यापारिक रिश्ता तोड़ देगा। मिहिर कहता है कि वो तुलसी के सामने अपनी गलती मान लेगा, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। हेमंत कहता है कि त्योहार के बाद तुलसी से बात करना सही रहेगा। उधर सूची ये सब सुन लेती है। वृंदा अपने घर के आंगन में रंगोली बना रही होती है, तभी सुभाष आकर उसकी रंगोली बिगाड़ देता है। सुभाष कहता है कि वृंदा अब भी अंगद से मिल रही है। वृंदा उसे रोकती है और कहती है कि अंगद ने उसे गुंडों से बचाया था। सुभाष उस पर शक करता है और दुर्व्यवहार करने लगता है। तभी रोनी आकर उसे रोकता है। रोनी सुभाष को समझाता है कि वो अब वृंदा से शादी करने वाला है और अंगद का वृंदा से कोई लेना देना नहीं है। फ्लाइट में सूची मिताली से अपनी सीट बदलने को कहती है ताकि वो नोएना से बात कर सके। सूची नोएना को बताती है कि मिहिर ने तय कर लिया है कि वो तुलसी को सब कुछ बता देगा और उसके साथ व्यापार भी खत्म करेगा। नोएना कहती है कि तुलसी बहुत चालाक औरत है और वो मिहिर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। नोएना कहती है कि वो मिहिर को एक खराब शादी से बचा रही है और तुलसी की मदद कर रही है। नोएना कहती है कि तुलसी मिहिर के बिना भी रह लेगी क्योंकि उसका परिवार उसके साथ है। सूची कहती है कि ये सच नहीं है, लेकिन नोएना मानती है कि मिहिर अब उसी का है। वो तय करती है कि अब वो खुद तुलसी को सब कुछ बताएगी और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड होता है।